सो है गाइस, एक और गेम प्ले अरेना ब्रेकआउट का। इसका सीवीटी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस मुझे चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। बाय द वे, मुझे एक चीज़ मुझे अरेना ब्रेकआउट का काफ़ी अच्छा लगा कि इसकी जो एनिमेशन है, ठीक है, मतलब एनिमेशन बोलना गलत होगा। जो इसकी मैच स्टार्टिंग का जो कट सीन्स है वो काफ़ी अच्छा है कि आप अपने टीम के साथ कार में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, फिर आप एक बार मुड़ के देखते हो, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये आ गए हम मैच में। वैसे मैंने ये AK-74 का एक बिल्ड बनाया है, काफ़ी अच्छा बिल्ड है, सप्रेस्ड AK-74N का। एंड देखो, मुझे जो चीज़ इसमें थोड़ा चेंज चाहिए, देखो, एक ये है कि अगर आप टीममेट के पीछे फंस जाते हो, ठीक है, तो आप वो टीममेट आपकी टीममेट एज ए सॉलिड फिगर काम करता है। जब भी आप, मतलब समझ लो आपके टीममेट दरवाजे, तो आप उसको क्रॉस करके घुस नहीं सकते, आप अटक जाओगे। उस टाइम पे आपकी टीममेट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की जैसा वो होता है, मतलब एक्ट करता है। नॉर्मली डेल्टा फोर्स मैंने खेला है, उसमें ऐसा नहीं होता है। शायद इसको रियलिज्म के लिए रखा है, हो सकता है। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा। फिर इसकी जो रनिंग एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड लगता है, ठीक है, एकदम स्मूथ फील होता नहीं है, ये एक हो गया दिक्कत। फिर इसके गन गन का जो साउंड होता है, ठीक है, वो भी उतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। गन साउंड बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा किस तरीके का बोलूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेटेलिक साउंड आता है एंड बहुत ज़्यादा कानों में चुभने वाली साउंड होता है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़े ईयरफोन हेडफोन नहीं है तो आपके कानों, मतलब थोड़ा सा भी लो क्वालिटी का, अगर थोड़ा सा भी, मतलब एवरेज ऐसे मिड रेंज वाले ईयरफोन, ईयरबड्स या फिर हेडफोन होगा तो भाई तुम्हारे कानों में चुभने वाला है, ठीक है, ये ऐसी साउंड है इसका। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा। फिर इसकी जो, जब आप एनिमी को देख रहे हो, जब भी कोई भी एनिमी या फिर बॉट को देख रहे हो, एनिमी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी बॉट देखा वो कार्टून कार्टून जैसा कार्टून कार्टून जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि भाई कोई कोई डॉल बैठा दिया गया है जिसको एनिमेट करके बस वो आगे पीछे मुड़ रहा है, गोली चला रहा है, इतना है, ठीक है। सो ये सब मुझे दिक्कत दिखाती है। और अगर फिर आप कहीं आग लगाते हो, ठीक है, मैंने पिछली पिछली बार का एक गेम प्ले के साथ दिखाया था कि एक स्नाइपर है जिसके स्नाइपर गोली लगते हिट होते ही आग लग जाता है, ठीक है, फायर इफेक्ट देता है, मतलब बर्निंग शुरू हो जाता है, आग लग जाता है चारों तरफ। तो वो वाली इफेक्ट भी, वो वाला इफेक्ट, वो वाला जो एनिमेशन था वो भी बहुत बेकार था, ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा वो पॉलिश होनी चाहिए। वो अगर वो पॉलिश नहीं होते फिर ये गेम बहुत बेकार दिखेगा, ठीक है। उसके बाद गेम में यार 60 FPS लाओ। पता नहीं यार CBT में 60 FPS क्यों नहीं है। एंड मैं भाई गेम की जो रेजोल्यूशन है वो 720p से हटा भी नहीं सकता, 1080p कर नहीं पा रहा हूँ। तो वो ये सब चीज़ें चेंज करो। ये देखो गन का जैसे ये दौड़ रहा है अच्छा, मैंने वो मिनिमाइज़ कर दिया था गेम इसलिए। तो ऐसे ही दौड़ता है, ठीक है। ये दौड़ने की स्टाइल ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है भाई। जो भी हो, दौड़ने का स्टाइल ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ी और अच्छी, मतलब थोड़ी और पॉलिश लाओ, थोड़ा और पॉलिश करके लाओ। एंड देखो ऐसे, दो तुम देखना। आज ये तो मेरे टीममेट्स है, देखो ये जो टीममेट्स है, ठीक है, ये दूर से तुम्हें देख के लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि एनिमी है, लेकिन खैर वो टीममेट था। तो वो भी एक बात है, इन सब चीज़ों को भी ठीक है कि दूर से लगे कि ये सारा ये तुम्हारा टीममेट है, ऐसा ना है कि कोई एनिमी है भर दो गोली, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये भी ठीक होनी चाहिए। बाकी इसकी सर्चिंग मैकेनिज्म और इन सब के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो सब ठीक ठाक ही है, बुरा तो नहीं है, ठीक है। अभी शायद यहाँ पे किसी एनिमी को मारा था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, रुको। मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ कि जो इसका जो रैक डॉल इफेक्ट है या फिर जो एनिमी का एनिमी या फिर बॉट्स का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी तरह लगता है, कार्टूनिश लगता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये देखो, देख रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरा एकदम ऐसा। डेल्टा फोर्स में जो बॉट होते हैं वो तुम्हें पता लगता है कि वो बॉट्स है, लेकिन इतनी कार्टूनिश नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा चेंज करो जब मूव करते
तो जब मूव करते हो वो भी ऐसा नहीं लगता, वो भी लगता है कि भाई कार्टून ही मूव कर रहा है। तो भाई चेंज करो इन सब चीज़ों को, अच्छा रहेगा फिर तो गेम भाई खेलने लायक बन जाएगा फिर। मतलब खेलने लायक अभी भी है, ऐसा नहीं कि गेम में बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें भाई ठीक होनी चाहिए। Watch this location. Stop right now. एंड गेम के जो स्नाइपर के साउंड है वो भी उतना ज़्यादा कुछ पॉलिश नहीं है, वो भी बस ऐसा लगता है कि भाई जैसे मान लो तुम शॉट गन चला रहे हो, इस तरीके का फीलिंग आता है, छर्रे निकलने की जैसा फील आता है। ठीक है, वो ये सब भी एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा गेम में। लेकिन लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में हमें तारीफ़ करना चाहिए कि गेम की जैसे ओवरऑल मैप डिज़ाइनिंग, ओवरऑल जो सिनेरी सेट करके रखा है, सिनेरियो सेट वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वो सब चीज़ें हमें मानना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इस पे देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मेडिसिन आइटम है वो भी इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है भाई, कि कौन सा हड्डी तोड़ने के लिए, कौन सा एचपी देने के लिए। एचपी देने के लिए समझ आता है, लेकिन कौन सा हड्डी टूटने के बाद यूज़ करना था, वो सब कुछ इतना इजी नहीं है इस गेम में। ये देखो, ये एनिमी है, देखे रैगडॉल इफेक्ट भाई, रैगडॉल इफेक्ट को थोड़ा ठीक करो। ठीक है, थोड़ा सा ठीक करो रैगडॉल इफेक्ट को। एंड जो ब्लड स्प्लिट आउट हो रहा है, जो जब ब्लड निकल रहा है, जो ब्लड निकला एनिमी की बॉडी से, इसकी थोड़ी जो एनिमेशन है वो भी थोड़ा ठीक करो। ये देखो देखे, वो पीछे हट रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो उस ऊपर छत के ऊपर सर्फ कर रहा है, मतलब मून बैठे बैठे मून डांस कर रहा है, मून वॉक कर रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ये चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भाई छत के ऊपर बैठे बैठे मून डांस कर रहा है और मैं उसको गोली मार के भाई छत पे टपका दिया, ऐसा लग रहा है। सीबीटी में है भाई, हमें समझ आता है, अभी ये सीबीटी में क्लोज बेटा टेस्ट में हम टेस्ट करें बताएंगे, लेकिन बताएंगे तो भाई देखो, एक तो हम यूट्यूब वीडियो में बता सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और भी मेरी तरह शायद बड़े बड़े यूट्यूबर्स होगा, मैं तो भाई छोटा क्रिएटर हो, तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होगा जो लोग बता रहा होगा। एंड अदरवाइज़ मुझे इन लोगों की कहीं पे भी भाई डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं मिल रहा है भाई, मुझे पता नहीं क्यों। इनका शायद कोई डिस्कॉर्ड सर्वर है ही नहीं कि जहाँ पे हम लोग फीडबैक दे पाए कि भाई क्या दिक्कत है। इनको प्ले स्टोर में जाके बताना पड़ेगा कि भाई आपके गेम में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप ये ठीक करो, वो ठीक करो। एंड पता है प्ले स्टोर की जो फीडबैक होता है उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, प्ले स्टोर की फीडबैक कोई नहीं पढ़ता भाई, ठीक है, कंपनी ज़्यादा पढ़ता ही नहीं है, यह बात है। इसीलिए प्ले स्टोर की फीडबैक पर मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। प्ले स्टोर की फीडबैक पर कोई नहीं ध्यान देता ज़्यादा, मतलब कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो वो तो बेकार ही है। या एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पे अच्छा लगा कि इसमें गन साउंड, ताकि तुम्हारी कैरेक्टर के हियरिंग पे कोई प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए एक वो जैसे रियल लाइफ में प्लेयर्स लोग, मतलब जो फाइटर लोग होते हैं वो लोग कान में ईयर वो पहनते हैं, ठीक है, जिससे जो गन साउंड है वो ज़्यादा उनकी कानों की इफ़ेक्ट ना कर पाए, वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, फिर ये जो लॉकर खोलने की वाली चीज़ है, लॉकर आप तुम डायरेक्टली पासकोड तुम नहीं डाल पाओगे, तुम्हें डिकोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर जाके वो डिकोडर तुम्हारे लिए उसको ओपन करके देगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इसकी गन प्ले भी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसकी गन प्ले भाई बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब गन प्ले मतलब कि इसकी गन मैकेनिक्स एंड गन की जो बाकी ओवरऑल वर्किंग चीज़ें मैकेनिज्म, वो भी मुझे उतना कुछ खास तो नहीं लगा, बट हाँ बोलूँगा अच्छा है। एंड मुझे ये मिसाइल मिला है, मिसाइल या फिर कुछ तो होगा, शेल मिला है, मिसाइल शेल मिला है, तो भाई
फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया भाई, कहाँ कीमती चीज़ मिल गई। और अभी ना मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ कि क्या मिल रहा है, मैं बस भर लेता हूँ, कुछ भी हो जाए बस बेच बाच के पैसा निकल जाए उतना ही। तो अभी मैं उतना कुछ ज़्यादा कुछ खास देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि गेम की अभी एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, गेम की अभी उतनी Let's ज़्यादा extract एक्सपीरियंस here. है नहीं, तो कि मुझे पता लग जाए कि ये लेना होता है, ये इम्पोर्टेंट आइटम होता है, ये वो, तो ठीक है। तो इसीलिए एंड एक चीज़ और मुझे Let's बुरा लगा, extract here. जब भी आप अपनी ईयरबड कनेक्ट करके तुम माइक ऑन करते हो भाई, ईयरबड कनेक्शन लूज़ कर देता है, मतलब तब भी ये सीधा से फ़ोन पे आ जाता है, ठीक है, फ़ोन पे स्विच कर लेता है, और तब तुम्हें ईयरबड पे सुनाई भी नहीं देगा, और तुम बोलोगे तो तुम्हें फ़ोन से ही होता है, तो ये भी एक इशू है। बाकी एनवायरनमेंट में जो भी गोली चल रहा है, ठीक है, उसका भी बहुत बहुत घटिया सिस्टम है, ठीक है। अ, गोलियाँ चल रहा है तुम्हारे आसपास से, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सराउंड साउंड जैसा साउंड करता है, ठीक है, तुम्हें पता है उतने खास पता नहीं लगेगा कि गोली कहाँ से चल रहा है। अब तुम बोल सकते हो कि भाई ये तो तुम्हारी फिर ईयरबड या फिर इसकी प्रॉब्लम हो गया, भाई मैं सच बताओ तो ये ईयरबड की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसी ईयरबड को यूज़ करके मैं डेल्टा फोर्स भी खेलता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे क्लियर समझ आता है कि कहाँ पे एनिमी गोली चला रहा है, कहाँ पे एनिमी फुटस्टेप कहाँ पे आ रहा है, वो किस जगह, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रॉपर्ली मुझे समझ आता है, ठीक है, लेकिन इसमें समझ नहीं आता है। फुटस्टेप के बारे में थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। मतलब गन साउंड मुझे डेल्टा फोर्स में आराम से समझ आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें समझ नहीं आता, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज़, शायद इनकी क्लोज बीटा टेस्टिंग की ग्लिच या बग्स हो सकता है। बाकी आता हो फुटस्टेप, इनके फुटस्टेप भी उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इनकी हर एक कैरेक्टर की फुटस्टेप तुम्हें सेम लगेगा, चाहे तुम्हारे एनिमी हो चाहे तुम्हारे टीममेट्स हो, हर किसी का। बाकी गेम्स में अगर मैं कॉल इसका पकड़ लूँ, ठीक है, डेल्टा फोर्स, क्योंकि डेल्टा फोर्स ही खेलता हूँ ना मैं, इसके हिसाब वो वाले एक्सट्रैक्शन में तो अभी डेल्टा फोर्स ही खेलता हूँ ना अभी, और ये तो नया ट्राई कर रहा हूँ। डेल्टा फोर्स में ऐसा नहीं होता, तुम्हें क्लियरली समझ आता है कि एनिमी की फुटस्टेप कौन सा है एंड टीममेट की फुटस्टेप कौन सा है। बॉट एंड एनिमी का फुटस्टेप तुम्हें बहुत बार सेम लगेगा, एंड मुझे भी लगता है डेल्टा फोर्स में, और बहुत सारे टाइम पे मुझे लगता है कि अरे ये तो बॉट है, लेकिन निकलता है एनिमी। इसका मतलब ये नहीं कि मर जाता हूँ, भूसा भर देता हूँ उन पे भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ बस बता रहा हूँ। बाकी ये देखो भाई, इतनी बढ़िया तो सीनरी बना कर रखा है, मतलब मैप दे रखा है इन लोगों ने खेलने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो इस गेम में HP बार कौन सा है, कहाँ है, मुझे समझ नहीं आया भाई, मुझे गोली लगा, मेरे हाथ टूट गई, मेरे पास तो सर्जिकल बैंडेज था नहीं कि जिससे मैं भाई अपनी मरम पट्टी कर दूँ, था नहीं, मैंने लिया नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आया इसकी HP बार कौन सा है। ये वाला जो कैरेक्टर है, ये जो ऊपर कैरेक्टर दिखा रहा है जिसकी बायना हाथ टूट गया है, टूटा हुआ है, ठीक है, दिखा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई कुछ तो दिखाओ यहाँ पे, HP बार जैसा कुछ दिखाओ कि HP डाउन हुआ है आपका, इतना डाउन हुआ है। ये देखो, ये कैरेक्टर भी, इसका रैक्टॉल एनिमेशन जो है वो भी स्मूथ नहीं है, ठीक है, वो भी ऐसे अटक अटक के गिर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि वो उसको किसी ने रस्सी बांध दिया है, ठीक है, पेड़ से छोड़ रहा है, फिर टाइट कर ले रहा है तो अटक जा रहा है, फिर छोड़ दे रहा है, गिर रहा है तो कोई पकड़ ले रहा है तो अटक जा रहा है, ऐसे ऐसे अटक अटक के गिर रहा है वो, ये एक चीज़ हो गया। फिर HP का जो बोला, HP का कोई बार नहीं है, ठीक है, मुझे गोली लगा, मेरा HP गया, मुझे कुछ नहीं समझ आया भाई मेरा HP कितना गया है, कहाँ गया है। तो इतनी सारे इश्यूज है इस गेम में भाई, अभी भी कॉल मतलब इवन तो ये क्लोज बेटा टेस्ट है, ये फाइनल चीज़ें नहीं है, बट फिर भी बताना ज़रूरी है ताकि वो लोग इम्प्रूव कर पाए। तो आज के लिए भाई इतना ही, Let's ऐसे ही extract मैं here. गेम प्ले लाऊंगा ताकि तुम लोग भी समझो अरेना ब्रेकआउट कैसे खेलना होता है, मैं भी समझूँ कि अरेना ब्रेकआउट कैसे खेलना होता है, तुम लोग मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो फॉर माई हेल्प। एंड भाई मैं तो भाई बना ही रहा हूँ क्या क्या दिक्कत है इस गेम में, ताकि वो लोग इम्प्रूव कर दे एंड फाइनली हम लोग खेलने लायक बन जाए हम लोगों के लिए ये गेम। तो भाई गाइस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।